Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 सितंबर के। ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा। आइए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, गर्विता जी ने आज सभी आपने जो हमने कल होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे आपको, सभी 5 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। सो गर्विता, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप वो आपका एग्जाम क्लियर हो, एंड डेफिनेटली आप हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रैक्टिस मत करो या फिर आप होमवर्क कर रहे हो तो आपको हमें फ़ायदा मिलेगा उससे, नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे डेली बेसिस पे होमवर्क कर रहे हैं, जैसे गर्विता, ये क्या है, मैं इनको देख रहा हूँ काफ़ी चैनल से, इनका चैनल आवर सेशन काफ़ी टाइम से ये कमेंट कर रही हैं। रीज़न क्या होता है, बच्चे जब ऐसे कमेंट करते हैं ना तो काफ़ी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप इनसे कभी भी खुद भी अगर आप इनसे मिलते हैं या फिर आप कोई फ्रेंड है जो आप जानते हैं, आप उनको पता करेंगे तो आप समझेंगे कि जब कोई बच्चा ऐसे होमवर्क कर रहा होता है ना, नीचे कमेंट करता है, तो आप देखिएगा वो खुद रिसर्च करता है। जब वो इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो गूगल पे सर्च कर रहा है, टाइप कर रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जिससे उनके दिमाग में वो चीज़ याद हो जाती है। एक होता है सिर्फ देख लिया आपने, ऊपर ऊपर से वीडियो देख ली, और एक हो गया कि आपने वीडियो देखी, आपने नोट्स बनाया और उसको रिवाइज करा। तो आप समझ रहे हैं दूसरे पार्ट में कितना ज़्यादा रिवीजन होगा। और उसके ऊपर से फिर जब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप होमवर्क को भी रिसर्च करते हैं, आप होमवर्क के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, आप जीएस में हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी, बायोलॉजी, कुछ भी टॉपिक उठा के देख लीजिए। अगर आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है, तरीके से रिवीजन करनी है, आपको नेशनल अफेयर्स याद करने हैं, आपको नेशनल पार्क्स भी याद करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करनी है, तो आपको चीज़ें तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ नोट ज़रूर बनाइएगा और बहुत हेल्प होगी आपकी, देखते जाइए आगे वाले टाइम में। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव चंद्रशेखर जी। राजीव चंद्रशेखर जी ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक टारगेट अचीव, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। सबसे पहले तो रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं। ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, एक्सपोर्टिंग एट स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन।
इसका रिपोर्ट के अनुसार, जो ये रिपोर्ट आई इसके अंदर बताया गया कि जो इंडिया का टारगेट है ना वो है 300 बिलियन यूएस डॉलर का अचीव करना इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बाय 2026। आई रिपीट, 300 बिलियन डॉलर का टारगेट अचीव करना इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन कब तक? 2026 तक। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट रहेगा। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बनानी है, उनको नॉट जस्ट इंडिया एज वेल एज हमें बाहर उनको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, इसी से याद रखेंगे, जैसे कह रहे हैं ना ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, मतलब पहले हमें मेक इन इंडिया जो हमारे में इनिशिएटिव चला रखा है गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव चला रखा है। इससे क्या है कि अगर हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाते हैं, हम प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा कर देते हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स को बाहर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। अगर आपको याद हो, चाइना क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं इसको वर्ल्ड की। रीजन बीइंग यही है कि चाइना की प्रोडक्शन लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं कि अगर किसी को भी रॉ मटेरियल चाहिए या फिर किसी को भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो चाइना की तरफ रुख करता है वो कंट्री। सिमिलरली वियतनाम का भी यही है। उन्होंने अपनी जो नींव इतनी मजबूत कर रखी है प्रोडक्शन की कि वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत इजीली मिल जाता है, हो जाता है, और वहाँ पे क्योंकि चीप लेबर है एंड इसी के हिसाब से जो प्रोडक्शन हो जाती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक ग्लोबल स्केल पे प्रोडक्शन लाने की बात की। तो कमिंग बैक, इसीलिए हम देखेंगे 300 बिलियन डॉलर का जो टारगेट हम अचीव करने की बात कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, वो टारगेट ईयर क्या रहेगा? 2026 का। इसी के साथ साथ याद रखेंगे सेमिकॉन इंडिया। अगर हम चिप्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम चिप्स की क्यों नहीं बात करेंगे? और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती हैं वो किस चीज़ से बनती हैं? वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं। तो जो सेमीकंडक्टर के लिए, अगर आपको याद हो, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी लॉन्च की गई थी। कौन सी वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सेमीकंडक्टर की पॉलिसी को अपनाया? वो थी गुजरात। और अगर याद हो तो एक हुआ था सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। रीजन क्या था कि इंडिया को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे इन द सेमीकंडक्टर चिप्स में। ठीक है, ताकि हाँ, और हम जानते हैं जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं ऑलमोस्ट एवरी इक्विपमेंट में आपकी यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप फ़ोन ले लीजिए, आप अपना लैपटॉप ले लीजिए, टैबलेट ले लीजिए, आपकी जो हेडफोन्स होते हैं उसमें भी आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होती हैं। इवन आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, कार्स हैं, उसमें भी यूज़ होती हैं। इवन आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी सारे ब्रांड्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया है। रीज़न बीइंग क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया और नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इंडिया कहाँ से फ्लैग ऑफ की गई? न्यू दिल्ली से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, इन्होंने इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव लॉन्च किया सूर्य नूतन के नाम से। और अगर आईओसी की बात करें, इन्हीं के द्वारा, अगर आपको याद हो तो जोरहट में, जो कि असम में है, पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था। फिर वाणिज्य भवन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये वाणिज्य भवन की नई बिल्डिंग है। ये मतलब वाणिज्य भवन, देखो आप कहेंगे कि सर ये करंट अफेयर्स तो आप करा चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और ये बिल्कुल रिसेंट के करंट अफेयर्स जो मैं चाहता हूँ आप सबको याद रहें। ठीक, एक ऐसा होता है ना कि अगर आपको एक चीज़ बार बार कराई जाएगी ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो मेरा मोटिव यही है कि धीरे धीरे करके आपको हर महीने के जो प्रीवियस मंथ के हैं, हम डेली बेसिस पे तो करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पुराने महीने के भी करंट अफेयर्स मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट टिप्स पे याद करा दूं। मेरा टारगेट ये है। ठीक है, फिर वाणिज्य भवन की बात करें, ये नई बिल्डिंग जो है आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की, उसका नाम है वाणिज्य भवन। फिर आंध्र प्रदेश ने एक एमओयू साइन किया बायजूस के साथ, गवर्नमेंट स्कूल्स किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको बेटर एक स्कोप देने के लिए, एम प्रोवाइड करने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट, ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया टू रन एंटायरली ऑन द रिन्यूएबल पावर। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की बात करें, इनके द्वारा ज्योतिर्मा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। और अभी हमने असम देखा था, असम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? अंबुबाची फेस्टिवल। ठीक है,
आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। चलिए फिर बात करेंगे पहले वर्चुअल स्कूल की। बेसिकली वर्चुअल स्कूल क्या होता है, जो ये ओपन स्कूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे डेली बेसिस पे स्कूल को रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते, तो वो ओपन क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ताकि ऑनलाइन एजुकेशन उनको मिल सके, या फिर उनको वहाँ पे प्रेजेंट ना देना पड़े वहाँ पे, या फिर कोई वो जॉब कर रहे हैं तो ओपन एजुकेशन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो पहला, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है ना, तो वहाँ पे क्या था, आप ओपन कर लीजिए, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है। कमिंग बैक, अभी अगर मैं स्कूल की बात करूं, और वो भी 9 से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए, अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और उनकी पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी, उनके द्वारा पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च करने की बात की गई। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ये वर्चुअल स्कूल बेसिकली प्रोवाइड क्या करेंगे, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड। इसी के अलावा आपको जो स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं, जैसे नीट NEET, जो कि आपका मेडिकल एग्जाम होता है, इसके लिए कोचिंग ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी। JEE मेंस, इसके लिए जो इंजीनियरिंग एग्जाम का होता है, इसके लिए ऑनलाइन आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। CUET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही एजुकेशन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। फिर एक चीज और याद रखेंगे, इस प्रोग्राम के लिए, वर्चुअल स्कूल्स के लिए, अभी रिसेंटली जो कॉम्पिटिटिव, इसमें स्पेसिफिकली वो भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए किसने पार्टनर किया है इनके साथ, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल वो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस एक और याद रखेंगे, स्कूलनेट इंडिया। इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये टाई अप किया ताकि वर्चुअल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे, 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एजुकेशन, ये ओपन स्कूल सिस्टम प्रोवाइड करने की बात की गई। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके बाद एक और न्यूज़ आती है कि जो आपके NIOS है, NIOS ने इस बात को डिफेंड किया और बोला कि दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये NIOS ओपन स्कूलिंग का सिस्टम लॉन्च किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS। ठीक है, तो इनकी बात में फिर कॉन्ट्राडिक्ट हमें देखने को मिला। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में।
यहाँ पे देखेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पहला वर्चुअल स्कूल था उसको बोला गया दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। ठीक है, ये कहाँ पे आम आदमी पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया और कहाँ पे लॉन्च किया गया, दिल्ली में ही इसको लॉन्च किया गया। 9 से लेके 12th क्लास के बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली 3 चीज याद रखनी है। पहली, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना अमाउंट का लोन लिया गया और किससे लिया गया, और चौथी चीज किस लिए लिया गया। तो याद रखेंगे, पहली चीज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोन लिया, 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, और किस लिए, मेडिकल कॉलेजेस को डेवलप करने के लिए 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोन लिया गया था। ठीक है, ताकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड किए जा सके, बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के से साथ लोन लेके 4,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस डेवलप करेगी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन है प्रेसिडेंट, मत्सुगु आसाकावा। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे रहेंगे, मनीला, फिलीपींस में रहेंगे। मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 68 मेंबर कंट्रीज हैं। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के, वो कौन है, टेकियो कोनिशी, याद रखेंगे। ठीक है, फिर या क्या, कमिंग बैक, 4,000 करोड़ लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए मेडिकल कॉलेजेस बनाने के लिए 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहां पे आप देख सकते हैं ये है वो 12 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने ज्योतिर्मा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। जम्मू एंड कश्मीर होस्ट करेगा G20 मीटिंग 2023 में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने 70th एडिशन ऑफ शाला पर्वोत्सव को लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अपॉइंट किया COA फॉर्म्ड एडवाइजरी पैनल, जो कि रंजीत बजाज जी के द्वारा चेयर की जाएगी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने अप्रूव किया ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन को टू इंट्रोड्यूस भारत NCAP। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसको 2 साल पूरे हो गए हैं, याद रखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स आर देयर इन द फोर्ब्स एशिया 100 लिस्ट। फोर्ब्स एशिया 100 चेक लिस्ट की अगर मैं बात करूं, कितने टोटल इंडिया के स्टार्टअप्स रहेंगे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इंडिया के 11 स्टार्टअप्स यहाँ पे फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 की लिस्ट में आते हैं। ये लिस्ट है, 2nd एडिशन रहेगी आपकी, और इसी में आपको याद रखना है जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली, जिसमें स्कोप होता है ग्रो करने का एंड जिस पे हम फ्यूचर में बेट लगाए जा सकते हैं। बेसिकली ऐसी रिपोर्ट निकाली जाती है ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया मिल सके कि आने वाले टाइम में विच आर द स्टार्टअप्स दैट कैन इम्पैक्ट द वर्ल्ड, दैट कैन डेंट द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे 11 स्टार्टअप तो थे इंडिया से। फिर अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो 19 स्टार्टअप्स थे यहाँ पर। हांगकांग की मैं बात करूं तो यहाँ पे थे 16 स्टार्टअप्स। साउथ कोरिया की बात करूं तो 15, और चाइना की बात करूं तो 13 स्टार्टअप्स आपकी फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच 2022 का जो 2nd एडिशन था उसमें लिस्ट किए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच लिस्ट में जो 2nd एडिशन था ये रिलीज की गई, और इसमें इंडिया के कितने स्टार्टअप थे, 11 स्टार्टअप्स थे। आर कविता राव, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। परमेश्वरम अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको CEO अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। P उदय कुमार, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तपन कुमार डेका, इनको अपॉइंट किया गया न्यू डायरेक्टर ऑफ IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का। दिनकर गुप्ता अपॉइंट किया गया इनको एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर करके चलिएगा। फिर आ जाते हैं कर्नल मैगा, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। क्यों किया गया, क्योंकि जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे ना माली के, चोगल कोकला मैगा, इनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन थे एंड मिनिस्टर ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कर्नल मैगा, इनको अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, किन को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपर केस। अपर केस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर किन को अपॉइंट किया गया है, वो है
जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। फिर याद रखेंगे एस फॉर एसेसरीज। एस फॉर एसेसरीज इनके द्वारा अपॉइंट किया गया क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देयर ब्रांड अपर केस। और जो ये अपर केस है ना, ये एक इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है। ये क्या है? एक इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। ऐसे ही याद रखेंगे ऋषभ पंत, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उत्तराखंड का, ताकि उत्तराखंड के जो यूथ है उनमें स्पोर्ट्स की दिलचस्पी बढ़ाई जा सके, ताकि वो बढ़ के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें। फिर यहीं पे याद रखेंगे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को भी बनाया गया था। सलमान खान को कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी कोविड-19 से रिलेटेड, उनके ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए थे। बायजूस की मैं बात करूं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? शाहरुख खान। मूविंग ऑन, एस फोर्स एसेसरीज आप देख सकते हैं, इनके द्वारा जसप्रीत बुमराह को, जो कि एक क्रिकेटर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया अपर केस का। अपर केस क्या है? ये एक इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड है और 2 साल के लिए, यस इंपॉर्टेंट चीज, 2 साल के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया था। ठीक है, ये कैंपेन, एक जो कैंपेन है आपका न्यू ऑर्डरली कैंपेन, न्यू ऑर्डनरी नेवर ऑर्डनरी कैंपेन, सॉरी नॉट न्यू, नेवर ऑर्डनरी कैंपेन के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसको ये लीड करेंगे और इस कैंपेन को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? राइज वर्ल्ड वाइड के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। और ये इनिशिएटिव किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये एक इनिशिएटिव रहेगा। मूविंग ऑन, पढ़िए अगला क्वेश्चन। किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज? कौन बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ अ वेरी फेमस एंड इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर? वो है मर्सिडीज बेंज के संतोष अय्यर जी। ठीक है, याद रखेंगे इनका टर्म पीरियड 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मार्टिन श्वेंक को। ठीक है, मार्टिन श्वेंक को। मार्टिन श्वेंक अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज थाईलैंड। मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ बन गए हैं। और इनकी जगह कौन लेंगे अब? संतोष अय्यर इनकी जगह पे आ गए हैं। संतोष अय्यर की बात करें तो ये 46 साल के हैं। ठीक है, ये पहले इंडियन एंड द यंगेस्ट पर्सन बने जिनको हेड बनाया गया है मर्सिडीज बेंज इंडिया का। एज वेल एज ये याद रखेंगे 2009 से मर्सिडीज बेंज के साथ एसोसिएटेड है, मतलब उनके लिए वर्क कर रहे हैं। और ये करंटली, जब इनको ये पोस्ट अपॉइंट दी गई एमडी एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज, टू बी स्पेसिफिक इंडिया लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या पोस्ट पे थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ मर्सिडीज बेंज। ठीक है, तो कमिंग बैक टू न्यूज, संतोष अय्यर इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज। ये 1 जनवरी 2023 से अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, मतलब अपने कंपनी के साथ इफेक्टिव हो जाएंगे फॉर एज द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ। ये रिप्लेस करेंगे मार्टिन श्वेंक को, जो कि अब नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ बन गए हैं मर्सिडीज बेंज थाईलैंड के। संतोष अय्यर अभी करंटली सर्व कर रहे हैं एज द कंपनीज वाइस प्रेसिडेंट एज सेल एंड मार्केटिंग। और संतोष अय्यर 2009 से मर्सिडीज बेंज के साथ एसोसिएटेड है एंड ये 46 साल के हैं। एंड इनको पहला इंडियन एंड यंगेस्ट पर्सन बनाया गया टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द मर्सिडीज बेंज इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे, चलिए रखना पड़ेगा बिल्कुल आपको याद। नेक्स्ट पे आते हैं, सीसीआई। सीसीआई के द्वारा अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया मर्जर ऑफ आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इनटू उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने अप्रूव किया मर्जर ऑफ आदित्य मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इनटू कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एज वेल एज सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 35.43% स्टेक इन ओलम एग्री होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बाय SALIC इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी, SIIC के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयूष गोयल। इन्होंने इनॉग्रेट किया मैंगो फेस्टिवल को ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यही थे जिन्होंने इंडियन डेलीगेशन को लेड किया था एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डेवोस में हुई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें, इनके द्वारा इंडिया की जो रैंक बताई गई इन द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग वो थी 4th। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना आ जाता है 1st पोजीशन पे। इंडिया ने 2021 में टोटल 75 टन गोल्ड को रिसाइकल करा। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो ये कंबोडिया में मिली। ओरेकल ने इंट्रोड्यूस किया ओसीआई डेडिकेटेड रीजन इंडियन मार्केट में। ओखला स्पीड ग्लोबल इंडेक्स स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 115, और नॉर्वे एंड सिंगापुर ने टॉप किया। यहीं पे फ्रेंड्स एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी स्पीड की बात करें ना इंटरनेट स्पीड की, एक होती है डाउनलोडिंग स्पीड, एक होती है अपलोडिंग स्पीड। जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है ना वो 1/10 होती है, अपलोडिंग 1/8 होती है। डाउनलोडिंग का मतलब कभी भी आपका अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बोल रहा है कि हम 100 Mbps स्पीड देंगे, तो मतलब जो एक्चुअल में डाउनलोडिंग स्पीड आएगी वो आएगी 1/10 मतलब 10 Mbps। कोई बोल रहा है कि 20 Mbps स्पीड दूंगा मैं आपको, तो इसका मतलब होगा 2 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड आएगी आपकी, और ऐसी अपलोडिंग इसको 1/8 कर लीजिए। तो एक्चुअल स्पीड ये होती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इसको, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज द कंट्री ऑफ द ईयर बाय यूरोप्स बिगेस्ट स्टार्टअप विवाटेक 2020 के से। ठीक है, तो विवाटेक क्या है, यूरोप का बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है, और इनके द्वारा कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया किसको, इंडिया को। फिर हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इनके द्वारा अनवेल किया गया IPDMS 2.0 एंड फार्मा सही दाम 2.0। ये बेसिकली क्लाउड बेस्ड है आपका, क्लाउड बेस्ड है तो मतलब ये आपका डाटा स्टोर करने के काम आएगा। और इसके बाद आ जाता है आपका फार्मा सही दाम। ये बेसिकली क्या है, अपडेटेड वर्जन है जिसमें आपको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, बेटर सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी, एंड कस्टमर एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एनहेंस किया जाएगा ताकि लोग इजीली इसको ऐप को यूज कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है अपग्रेडेड फार्मा सही दाम 2.0, और इससे पहले लॉन्च किया इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, इसको कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते वक्त 25 साल को कहते हैं जो सिल्वर जुबली, और गोल्डन जुबली हो जाती है जब आप 50 साल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। किसकी थी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की, ये NPPA की आपकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते वक्त डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा ये आपका इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अपग्रेडेड फार्मा सही दाम 2.0 ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट बात करेंगे मेघदूत मशीन्स की। ये मेघदूत मशीन क्या है, बेसिकली मेघदूत मशीन ये है आपकी वाटर वेपर से प्योर पोर्टेबल वाटर को जनरेट किया जाएगा इस मशीन के थ्रू। कैसे, कंडेंसेशन प्रोसेस से, कंडेंसेशन की मदद से प्योर वाटर, आपके जो वाटर वेपर्स होते हैं, हवा में जो पानी होता है, जो नमी होती है, उसकी मदद से पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को जनरेट किया जाएगा। ये मेघदूत मशीन का काम है। कहाँ पे सेटअप की जाएंगी ये मेघदूत मशीन आपकी, तो याद रखेंगे जो आपकी ये मेघदूत मशीन है ना, थाने एंड दादर में सेटअप की जाएंगी, जो कि मुंबई रेलवे स्टेशन है। और क्वेश्चन पूछ सकता है किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र स्टेट, याद रखेंगे। तो मेघदूत मशीन का काम क्या होगा, वाटर को जनरेट करना वाटर वेपर से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूजिंग कंडेंसेशन। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रेलवेज ने सेटअप की मेघदूत मशीन्स को मुंबई स्टेशन पे, नाम मेघदूत रहेगा। दादर थाने रेलवे स्टेशन पे सेटअप की गई थी ये, और ये क्या करेगी, वाटर वेपर को कन्वर्ट कर देगी जो कि एयर है इनटू पोर्टेबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, एस मुंद्रा जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट। अविनाश कुलकर्णी, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आकाश अंबानी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने ओथ ली एज द दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की, इंपॉर्टेंट। फिर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें, इन्होंने अपॉइंट किया मोहम्मद जलूद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ 2022।
फिर आ जाता है इंडिया ने अभी ज्वाइन किया एलाइड क्लब विद आर्मी टू सेट टू पोजेस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है और नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। देखो आपके घर में नॉर्मल कंप्यूटर होता है, आपको पता है उसकी स्पीड कितनी है, फिर इससे ज़्यादा स्पीड आ जाती है आपकी, ये हो गया नॉर्मल कंप्यूटर, इससे ज़्यादा स्पीड आ जाती है आपकी सुपर कंप्यूटर की, और उससे भी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर होती है आपकी क्वांटम कंप्यूटर्स की। तो मतलब हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर कितनी सारी कंप्यूटेशंस एक साथ कर सकता है, कितनी सारी कैलकुलेशंस को एक साथ सॉल्व कर सकता है, जो कि नॉर्मल कंप्यूटर को करने में कई हज़ारों साल लग जाएंगे। और आप उसको समझिए, आप सुपर कंप्यूटर से भी जो फास्ट कंप्यूटर है वो क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली क्वांटम टेक्नोलॉजी आपकी आर्मी के पास प्रोवाइड की गई है। तो यही इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है एलाइड क्लब को विद आर्मी सेट टू पोजेस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब आर्मी को आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई। इसका बेनिफिट क्या होगा, काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन होता है इससे, ठीक है। आपका इसका कोई भी इस पे साइबर अटैक नहीं कर सकता, ये आपका ब्रीच नहीं किया जा सकता, काफ़ी सेफ रहेगा। इसी वजह से क्वांटम टेक्नोलॉजी एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इससे बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप नॉर्मल सुपर कंप्यूटर एंड नॉर्मल कंप्यूटर से कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये बैंगलोर बेस्ड QNU लैब्स के द्वारा, ये एक स्टार्टअप है, उनके द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया, ये डेवलप की गई टेक्नोलॉजी। और इसी की मदद से इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है एलाइड क्लब की, जिन कंट्रीज के पास क्वांटम टेक्नोलॉजी है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। न्यूजीलैंड ऑलराउंडर कॉलिन, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट इसरो ने लॉन्च किया इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम फ्रेंच गिनिया। और याद रखेंगे इसरो ही वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O3 एंड आज़ादी सेट को लॉन्च किया था यूजिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इन्होंने 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था यूजिंग PSLV C-53 रॉकेट, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। साउथ कोरिया, इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया यूजिंग होम ग्रोन रॉकेट नूरी। पूछा जाएगा नूरी किस कंट्री का एक रॉकेट है, तो वो साउथ कोरिया का है। चाइना की बात करें तो इनके द्वारा नया बैच ऑफ 3 याओगन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। इन्हीं के द्वारा, याद रखेंगे, इनका खुद का एक टैंगोंग स्पेस स्टेशन है और उसके लिए 3 वेंटियन मॉडल्स को भी लॉन्च किया गया था। फिर इंडियन ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें, इन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया कहाँ, मलेशिया में। और गरुड़ा एरोस्पेस ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, अभी MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव, इनका रिसेंटली निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1985 से 1991 के बीच में। 91 की एज में इनका निधन हो गया मॉस्को रशिया में। और याद रखेंगे इनको अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज से 1990 में, क्योंकि इन्होंने कोल्ड वॉर को खत्म कर दिया था विदाउट एनी ब्लडशेड इन सोवियत यूनियन। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पीछे साइंस क्या है, सूर्य नमस्कार क्यों हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्या इस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलता है, इस सारी चीज़ों के बारे में एक बुक में बताया गया जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। ये कंपाइल की गई AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा इसको डेवलप कंपाइल किया गया और रिलीज की जाएगी ये डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद रखेंगे, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट आ जाते हैं सुनील छेत्री। हम जानते हैं फुटबॉलर हैं, काफी ये फेमस 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर रहेंगे इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। और इनको ही AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया मैन की कैटेगरी में। और विमेन की बात करें तो मनीषा कल्याण। इंडियन प्लेयर रुमेली धर, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। मध्य प्रदेश ने फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी को जीता इन अगेंस्ट मुंबई। फिर साइक्लिस्ट रोनाल्डो की बात करें, स्क्रिप्ट हिस्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन सिल्वर इन द एशियन चैंपियनशिप। फिर इंडियन वीमेन रिकर्व टीम बैग सिल्वर मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड की। नागालैंड अभी सेकंड रेलवे स्टेशन बन गया आफ्टर नागालैंड को अपना सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है आफ्टर 109
19 ईयर्स टू बी स्पेसिफाइड। इससे पहले 1903 में इनको अपना एक रेलवे स्टेशन मिला था और जो कि दीमापुर रेलवे स्टेशन था, और अब इनको 119 साल के बाद जाके अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है, धनसारी सुकोवी रेलवे स्टेशन। मूविंग ऑन, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि ई गवर्नेंस पोर्टल है। इस पोर्टल पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे आपका एग्जाम कब है, एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स, आपका सिलेबस या जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है एजुकेशन से रिलेटेड, उस सारी चीज का नोटिस, सर्कुलर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे आपके समर्थ एप्लीकेशन पे। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे कि समर्थ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उत्तराखंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। क्या काम रहेगा, बेसिकली जो एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट देने होंगे वो यहां पे प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट, अल्लापूजा को अभी 5th फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है केरला के द्वारा। और किन्होंने ये डिक्लेरेशन दी, थॉमस मैथ्यू जो कि रीजनल डायरेक्टर है आरबीआई की इन इंडिया के, उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन दी गई कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट अल्लापूजा बन गया है इंडिया का, और वो भी 5th फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये था कंटेंट, अब रिवाइज करते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने रिलीज की ग्लोबलाइज टू लोकलाइज रिपोर्ट, जिसमें बताया गया इंडिया $300 बिलियन अचीव करने की बात कर रही है इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बाय 2026। फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 4,000 करोड़ रुपए का लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि मेडिकल कॉलेज सेटअप किया जा सके 12 डिस्ट्रिक्ट में। आरबीआई ने इम्प्रूव की मॉनेटरी पॉलिसी ऑन 8 कोऑपरेटिव बैंक्स। एनएचपीसी ने एक एमओयू साइन किया पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ फॉर द सेल ऑफ पावर टू बी जनरेटेड फ्रॉम अपकमिंग वेस्ट सिटी एंड सिटी रिवर 6 प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। फॉर्ब्स एशिया 100 टू वॉच की लिस्ट में इंडिया के कितने स्टार्टअप रहे, 11। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नल मैगा, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, क्योंकि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। फिर एस फोर एसेसरीज ने जसप्रीत बुमराह जो कि क्रिकेटर हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड अपर केस का। संतोष अय्यर की बात करें, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किया गया मर्सिडीज बेंज का। सीसीआई ने अप्रूवल दिया आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मर्जर इनटू उमंग कमर्शियल। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया आईपीडीएमएस 2.0 जो कि एक क्लाउड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये क्लाउड बेस्ड है। और फार्मा सही दाम 2.0 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया जो कि अपडेटेड वर्जन है, काफी नई सर्विस प्रोवाइड करेगा। इंडियन रेलवेज ने सेटअप किया मेघदूत मशीन्स को जो कि मुंबई स्टेशन पे होंगी, दादर और थाने में होंगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर से आपका प्योर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जनरेट किया जाएगा यूजिंग कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने ज्वाइन किया है एलाइड क्लब को विद आर्मी सेट टू पोजेस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, काफी सिक्योर होगी और काफी फास्टर होगी। देन ऑलराउंड क्रिकेटर कॉलिन, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट एंड नोबेल प्राइज विनर मिखाइल गोब्रेविचेव, इनका निधन हो गया। कालू भाई, डॉक्टर कालू भाई के द्वारा अनवेल की गई एक बुक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार एट AIIA। नागालैंड को सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला आफ्टर 119 साल। और उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ के नाम से। अल्लापूजा को डिक्लेयर किया गया 5th फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके आज की न्यूज। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच इंडियन बिजनेस पर्सन रिसेंटली बिकेम द 3rd रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। फिर विच इंस्टीट्यूशन या काउंसिल ने रिलीज की कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट ऑफ 100, और यहाँ पे टारगेट ईयर क्या बात की वो भी बताना। अगर डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं, करंट अफेयर्स देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होगी। विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। चौथा, विच सिटी होस्टेड द UN सेशंस टू सेव बायोडाइवर्सिटी। और पांचवा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गॉट इट सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर अ गैप ऑफ 100 ईयर्स। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। पसंद आया तो नीचे जरूर कमेंट करके बताना है आपके क्या व्यूज रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।